मित्रों ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह आती है, एडजस्टमेंट दो जगह आती है, प्रूफ मशीनरी कहाँ आती है? एक जगह, एक जगह, बिल्डिंग कहाँ जाती है? एक जगह पे, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह। ठीक, ये नई बात है। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली पेड या रिसीव्ड अमाउंट गिवन होता है। जब ट्रेडिंग या पी&एल बनाते हैं तो फुल ईयर एक्सपेंस और इनकम दिखाते हैं। ये बातें अभी हम अब क्लियर करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वर्ड ही नहीं है जबकि कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, विच एवर इज लेस। कौन सा प्रिंसिपल ये बातें करता है? बोलो। कंजर्वेटिज्म। यस, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। अगर आपको दो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है मित्रों एडजस्टमेंट में, तो जो कम है वो ले लो, एक को छोड़ दो। बात समझ आई है नहीं आई? एनआरवी किसका कम है? एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सीए में करवाते हैं और मैं मुफ्त में सीए नहीं पढ़ाऊंगा 11वीं वालों को। ट्रेडिंग की क्रेडिट में, बैलेंस शीट की असेट्स में, वो भी करंट असेट्स। चलिए जनाब नोट कीजिए, दिखा रहा हूं जरा, देखो। अरे बाद में स्पेस छोड़ो, पेज फाड़ के ले जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है ट्रायल बैलेंस। देखना सर, पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। यहां गिवन है रेंट 20,000। इसका क्या मतलब हुआ? अब सर इसके लिए पिछला पेज देखो वापसी। ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है? एक्चुअली लेकिन पी&एल में पूरे साल का खर्चा दिखाना है। रूल यही है, एक्यूरल बेसिस पर अकाउंट बनते हैं। ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है 20,000। इसका मतलब हमने कितना पे किया? 20,000। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। इसका मतलब पूरे साल का खर्चा कितना है? 20 पे कर दिया, 5 रह गया, 25। पूरे साल का खर्चा कितना है? 25। जोर से बोलो। 25,000। 25,000। मैं पी&एल में पूरे साल का खर्चा दिखाऊंगा। 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, 25,000। और हमने पे नहीं किया तो कहां पर आ जाएगा हमारी लाइबिलिटी? कितनी है? 5,000। ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी जगह आई? 20। 3 एक जगह। ट्रायल बैलेंस की आइटम जो गिवन है 20,000, ये आंसर है। कितनी जगह आई? मात्र एक जगह। और एडजस्टमेंट देखो कितनी जगह आई? अच्छा, 2 जगह। 2 जगह। यही बात समझाई थी। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली पेड या रिसीव्ड अमाउंट होता है। स्वयं समझ आया नहीं आया? यस सर। स्वयं 20 मैंने पे कर दिया, 5 मेरा रहता है, तो पूरे साल का खर्चा मेरा 25 है। मैं 25 दिखाऊंगा यार। अब इस पे रिलेटेड ना एक बड़ी मजेदार बात है सर। देखते हैं आपका दिमाग कितना है। ये डेबिट में है रेंट 40,000। कह रहे रेंट वॉज नॉट पेड फॉर लास्ट 2 मंथ्स। कितना पे नहीं किया ये नहीं बता रखा।
निकालो। रेंट वॉज नॉट पेड फॉर लास्ट 2 months। तो अब ये बताओ लास्ट 2 महीने का रेंट कितना आउटस्टैंडिंग? बोलो ईशान, कितना बोला आपने? 8,000। 8,000। वेरी गुड। ईशान, साल में कितने महीने होते हैं आजकल? साल में कितने महीने होते हैं मेरे तो? 12। 2 महीने का पे नहीं किया तो कितने महीने का पे किया? 10। तो ये 40,000 कितने महीने का है? 10 का। तो 1 महीने का कितना है? 4,000। 2 महीने का कितना है? 8,000। बताते नहीं है वो, लॉजिक लगवाते हैं आपसे। अब सोचो ना, 40,000 रुपए जो पे किया वो पे किया है, ये कितने महीने का है? दिस इज फॉर 10 महीना। 10 से डिवाइड कर दो फॉर 1 महीना 4,000, फॉर 2 months दैट इज 8,000। ये लॉजिक है, ये कोई टीचर समझाता नहीं है, ये सोचते हैं बच्चों को आ जाएगा, पर मैं बता ही देता हूँ, बेटर रहेगा। चलिए नोट करिए सब। ठीक है जी। अब हम कराते हैं प्रीपेड। ये कौन बताएगा? ये बताएगा माधव। माधव, डरना नहीं है। यस सर। आप डर जाते हो दोस्त। माधव, ये है ट्रायल Yes, sir. बैलेंस। सर आप सब बच्चों ने टेस्ट दिया नहीं दिया? आप सब ना अगली बारी टेस्ट दोगे तो वो ऑनलाइन होगा, लेकिन एक फिक्स टाइम पर होगा और जूम मीटिंग पर होगा। सर एक दिन पहले बता देना। सर अगली बारी टेस्ट होगा संडे को, बात खत्म, सेम टाइम में। रेंट पेड इन एडवांस 3,000। माधव 30,000 पे किया, जिसमें से 3 एडवांस है। माधव इस साल का कितना है? सर 27,000। 27। नहीं बैठो, यही बैठो। माधव, तुमने मुझे फुल पेमेंट कर दी एडवांस, तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, असेट्स है? सर मेरे तुम्हारे लिए assets क्या हैं, है? सर। माधव मुझे पूरी पेमेंट दे Assets, मेरी assets, लाइबिलिटी है, assets। माधव की तो असेट्स है यार। सर माधव तुम्हारी क्या है? असेट्स। तो गलत है क्या? प्रीपेड मतलब इस साल का है या नहीं? नहीं, हटा दो और असेट्स खत्म। ये एडजस्टमेंट है। ऐसे लो। एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब क्या होता है? काम कर दिया लेकिन पैसे नहीं मिले। जैसे ट्रायल बैलेंस है, रेंट 50,000 रिसीव हो चुका है, क्रेडिट में, इसलिए पता लग गया इनकम है। एक्रूड रेंट 6,000। पूरे साल की इनकम कितनी है बता दो? 50,000 मिल गया, 6,000 अभी रहता है, तो पूरे साल की इनकम कितनी है? 46,000। 50 मिल गया, 50 मेरे को रिसीव हो चुका है, 6,000 अभी और रिसीव होना है। अच्छा। भाई दिए नहीं ना किसी आदमी ने। अच्छा, उसने नहीं दिए तो मेरी लाइबिलिटी है, असेट्स है। कैसा लगा है बच्चों? नोट करो। नालायकों, सुनते हाँ या कुछ भी नहीं करते। अगर खर्चा इस साल का है तो जोड़ दो, इनकम इस साल की है तो जोड़ दो, खर्चा इस साल का नहीं है तो हटा दो, इनकम इस साल की नहीं है तो हटा दो, प्रीपेड हटा दो, एडवांस हटा दो, एक्रूड जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग जोड़ दो। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग खर्चे के लिए लिख रहे हैं और एक्रूड इनकम के लिए लिख रहे हैं।
प्रीपेड और एडवांस माइनस प्रीपेड और एडवांस माइनस करनी है क्योंकि इस साल के नहीं है। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है क्योंकि इस साल के हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का खर्चा है, जोड़ दो, और लायबिलिटी एक्रूड रेंट इस साल की इनकम है, जोड़ दो, और असेट्स, और प्रीपेड इस साल की खर्चा नहीं है, माइनस। मैंने किसी को पहले पे करूंगा तो मेरी असेट्स है। चलो ताकि मैं एक पीपीटी चला रहा हूं। एडवांस इनकम, ये ट्रायल बैलेंस, ये रेंट 50,000 मिला, एडवांस रेंट 5,000, 50,000 में से 5,000 रुपया एडवांस मिला, इसका मतलब कितनी है इनकम पूरे साल की? 50,000 रिसीव हुआ जिसमें से 5 एडवांस है, तो इस साल की इनकम कितनी है? 45,000. 45। और किसी ने मुझे एडवांस दिया तो मेरी क्या है? Liability. और एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, इनकम होती है? खर्चा। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर है डेबिट साइड 20,000, कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 10%, 10% फर्नीचर टूट गया। अब मुझे बताओ 2000 घाटा फर्नीचर का 2,000, और फर्नीचर 2,000 की वैल्यू कम होगी तो रह कितनी गई? 18,000। लो जी बस। हाँ, जैसे एडवांस मिलता है, तुमने मुझे एडवांस फीस दी, मेरी लाइबिलिटी है तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हारे लिए असेट्स है कि मैं दिनेश सर से पढ़ूंगा। मैंने तुमसे लेना है तो मेरी असेट्स है। चलिए सर नोट करिए तक क्वेश्चन। आपको पता है एडजस्टमेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं वो एडजस्टमेंट्स के होते हैं। तो अब बताओ जी क्या किया जाए? एडजस्टमेंट्स पर फोकस करें। बिल्कुल सर। पहली एडजस्टमेंट क्या है माधव? पहली एडजस्टमेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है। जो उसके अंदर आएगी। नीचे गिवन है, हाँ। क्या गिवन है? एक तो हो गया परचेजेस हो गए, माधव परचेजेस सेल्स। ये एडजस्टमेंट Yes, नहीं है, sir. ट्रायल बैलेंस है मित्र। अच्छा, एडजस्टमेंट नीचे। Yes, sir. एडजस्टमेंट कौन सी गिवन है पहली? यस सर। अगर आपको यही नहीं पता लग रहा तो है दोबारा था सर, एडजस्टमेंट होती कहाँ पे? लाइक मेरे पास आइडिया सर, है। एक बात बताओ, ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। फिर लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। नीचे लिखा तो है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है सर पहले। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आएगा? कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट में, बैलेंस शीट की असेट्स में। आपने गौर से देखा? करंट एसेट्स। देखा मैंने 2 जगह दिखाया। बोलो। कुछ बच्चे बैलेंस शीट में 2/, लिखते हैं तो उसमें फिर सर बहुत बेइज्जती होती है हमारी। जरा ध्यान से, 2/, बैलेंस शीट में नहीं आता। यहां तक ठीक है? बोलो बच्चों, ईशान कुकरेजा दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी। मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%। मशीनरी कितनी गिवन है? तो 1,20,000। 1,20,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो 12,000। 12,000 खर्चा है। खर्चा कहाँ आएगा? क्रेडिट तो P&L अकाउंट। P&L की डेबिट में 12,000, और बैलेंस शीट में 1,20,000 लिखूंगा। 1,08,000। मैंने फॉर्मेट वो नहीं बनाया फिक्स्ड वाला, पर डायरेक्ट लिख दिया 1,08,000। बोलो, माइनस करके नहीं दिखाया। और किस पर डेप्रिसिएशन है? डिलीवरी वैन पर। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 15%। डिलीवरी वैन कितनी गिवन है? 26,000। 26,000 का 15% होता है 3,900, और माइनस कर देंगे हम डिलीवरी व्हीकल में से। ठीक है जी? बोलो कोई दिक्कत है?
अब पढ़ो स्वयं तीसरी एडजस्टमेंट क्या है? Unpaid rent amounted to अनपेड 500 यानी rupees. आउटस्टैंडिंग रेंट, खर्चा इसी साल का है लेकिन पे नहीं किया। क्या ये खर्चा जोड़ूं या घटाऊं रेंट में? इसी साल का है यार। अच्छा सॉरी ऐड ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना गिवन है? 4500 4,500। आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है? 500। पूरे साल का खर्चा कितना हो गया? 5,000। इस तरीके से इसको करेंगे। और 500 हमने पे नहीं किया, 500 हमने पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी। लोग कहते हैं एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल है। लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा दिमाग खराब है क्या? मैं एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ूं? मैं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और इस स्टाइल में पढ़ूंगा। ये मेरा ही स्टाइल है कि पहले एडजस्टमेंट कर लो। टीचर करते हैं एक एक आइटम, फिर नीचे पढ़ो ऊपर पढ़ो। मैं नहीं कर रहा ऐसे। पहले एडजस्टमेंट्स, अब नॉर्मल आइटम ऊपर से पढ़ना शुरू करो। नॉर्मल आइटम क्या गिवन है? कैपिटल लायबिलिटी में आ गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। सर मतलब पेपर में हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह छोड़नी होगी? ऐसे ही बना देंगे, स्पेस छोड़ के ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट और करना शुरू कर देंगे। अंदाजन पता लग ही जाता है कितना क्वेश्चन कितने में आएगा। पहला क्वेश्चन है थोड़ा टाइम लगता है, दूसरे में थोड़ा कम लगता है। जिस दिन 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपको पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ओके सर। बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी वाला जो है उसके अंदर लिखना पड़ेगा ना वो ओनर्स फंड कर। हाँ वो मैंने बनाया है भाई साहब, पीपीटी बनी हुई है, यूज कर रहा हूँ। ये पीपीटी भी 2018 की पीपीटी बनी हुई है यार, 2018 से इंग्लिश। मैंने वो हेडिंग नहीं डाले ना, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। चलिए कैपिटल के बाद क्या गिवन है? ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। आगे प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। सन्ड्री डेटर्स डेटर्स कहाँ जाएंगे? जाएंगे असेट्स में। क्या बात है। आगे क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। परचेज के साथ परचेज रिटर्न है तो परचेज डायरेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग में, सेल्स डायरेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग में, वेजेस डायरेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग में। बैंक असेट्स लिखना भूल गए सर हम, इसको आगे बोलो। सैलरी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? P&L में, P&L में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, रेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाएगा? P&L मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी आइटम ट्रेडिंग में आती है चाचा। डायरेक्ट ट्रेडिंग में वो देखो 1,500 रुपए। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही है। हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही हो गया ना ये तो। हाँ तो डायरेक्ट में डायरेक्ट हुआ, ट्रेडिंग में दिखाया है। बीपी हो जाएगा क्रेडिटर, बीपी लायबिलिटीज, बैड डेट्स, P&L, कैरेज इनवर्ट्स, ट्रेडिंग, और आउटवर्ड उसमें आता है ना P&L में। अब एक चीज की दिक्कत है, जो है तो है, अब क्या करें। बैंक कितना था? 26,000। मुझे ये नहीं लिखा। बैंक 26,000। ठीक है जी। अब टोटलिंग करते हैं। जीपी आ गया 10,900, जीपी लिखा 10,900, नेट लॉस आ गया 24,900, कैपिटल में से माइनस किया, टोटल टैली किया, इक्वल आ गया। कैसा लगा सर? सर नेट लॉस कैसे आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट टोटलिंग करी, क्रेडिट का टोटल डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है।